अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप सो आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और इन कोविड के डेज़ में अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है व्हाट वी विल सी इन XRD ऑफ सिंपल क्यूबिक, BCC एंड FCC। एक्चुअली हमारे पास इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक XRD पैटर्न होगा और उससे जिससे हमें ये पता लगाना है कि आया ये FCC का है, BCC का है या सिंपल क्यूबिक का पैटर्न है। इस पैटर्न में हमारे पास कुछ पीक्स होंगी, उन पीक्स को हम लोग नोट करेंगे, उनका एंगल मेजर करेंगे जो हमारे पास 2 थीटा होगा। उस एंगल को मेजर करते हुए हम उससे बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन निकालेंगे। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं XRD होता क्या है। ओके, जो हमारे पास XRD पैटर्न है वो हमें पार्टिकल साइज़ बता रहा है, उसमें डिफेक्ट्स बता रहा है और जो उसकी इंटेंसिटीज़ हैं वो हमें एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हैं। हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि XRD पैटर्न को, उसकी डायफ्रैक्शन पीक्स को और उसमें हम बताएंगे कि हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन सा है। इसके लिए अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप देखेंगे इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है जब आप किसी भी XRD पैटर्न को एनालाइज कर रहे होंगे। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होगी वो होंगी ये पीक्स, ठीक है। हम इन पीक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, ये वाली, और हम इसके साथ इसका 2 थीटा देखेंगे। ओके, पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये 2 थीटा, ठीक है, जो एंगल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ये पीक्स। हमने क्या करना है, हमने पहले फाइंड आउट करना है कि ये पीक किस पॉइंट, किस एंगल पे हमारे पास गिवन है। हम वो एंगल्स नोट करते जाएंगे और इन सब पीक्स के एंगल्स हम अपने पास टेबल में लिख लेंगे। वो टेबल कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले हम अपना 2 थीटा लिखेंगे, देन साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद हम अपना साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा मिनिमम हमारे पास होगा जो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा आएगा फर्स्ट पीक का। उससे हम ये सारा टेबल फिल कर लेंगे इस पॉइंट तक जहाँ हमारे पास 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम आ रहा है। अगले वाले हम लोग जो हमारा टेबल के पोर्शन है उसको किस तरह से फिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी डाटा के साथ। तीसरी चीज़ जो याद रखने की है वो ये है टेबल। इस टेबल में हमारे पास कुछ वो वैल्यूज़ हैं जो अलाउड हैं फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर BCC एंड फॉर FCC। इनमें अब ये वाली वैल्यूज़ जो स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की हमारे पास अलाउड हैं फॉर सिंपल क्यूबिक वो 1 to 6, दैन 8 to 14, दैन 16 to 22, 24 to 27, 29, 30। BCC के लिए हर वैल्यू अलाउड नहीं है, जो उनसे अलाउड वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये मोस्टली सारी इवन वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। इसी तरह FCC में हमारे पास इवन वैल्यूज़ अलाउड नहीं है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि हमें कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे अलाउड हैं। अब हम देखते हैं एक टेबल पे जहाँ पे मेरे पास एक कलेक्टेड डाटा है, मैं उसके ज़रिए आपको बताऊंगी कि आगे हमारा क्या काम होगा। ओके, अब हम यहाँ तक सब कुछ देख चुके हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारा FCC है, BCC है या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक नज़र हम सिर्फ इस टेबल पर डाल लेते हैं कि हमारा टेबल किस तरह का होता है। कोई भी आपके पास ग्राफ हो, टेबल हमेशा इसी तरह से बनेगा। आपने जो चीज़ें चेक करनी है वो इसी तरीके से चेक करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास ग्राफ किस तरह का है। सो मैं ग्राफ शो नहीं कर रही, मैं जैसे आपको टेबल बता रही हूँ कि आपने अपनी पीक्स का नंबर नोट कर लेना है, ठीक है, और पीक का एंगल नोट करते जाना है। पीक का एंगल जब आप नोट करते जाएंगे तो उसके बाद आपने उससे थीटा निकाल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा रिक्वायर्ड है, 2 थीटा नहीं। हमारे पास थीटा आ गया तो उसके बाद हमने उसका साइन स्क्वायर निकाल लेना है। साइन स्क्वायर आ गया, देन हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम। मतलब क्या है, मिनिमम थीटा हमारे पास ये वाला है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम। और उसके बाद हम हर एक को उससे डिवाइड करते जाएंगे एक एक करके। हमारी फर्स्ट रो में हमने साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम को किया, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सिंपल क्यूबिक है कि नहीं, ठीक है। जब ये करेंगे, आप इसके आंसर्स देखें। इसके आंसर्स आपने जो टेबल देखा था उसमें से मैच नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटिशन आ रही है। आप देख रहे हैं इसमें 1.1 2 दफ़ा आ रहा है, 1 वाला, फिर 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 की रिपीटिशन है, 5 की, 6 की। तो हम इस वाले टेबल को कंसिडर नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है।
1 को मल्टीप्लाई करके लिखें ना लिखें ये एक ही बात हो जाती है, वो सिंपल क्यूबिक ही देता है। देन जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 में रिपीटिशन है, 4 में हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स आ रहे थे लेकिन यहाँ ऑड भी आ रहे हैं और बहुत सारी रिपीटिशन आ रही हैं, तो ये हमारे पास FCC भी नहीं है। तीसरी चीज़ हमने चेक करनी है अपने BCC के लिए, तो जब हम इसको इस वाले टेबल को साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम को 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो हम यहाँ देखें कि 3 की रिपीटिशन आ रही है, फिर आगे 12 की रिपीटिशन आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है और वैल्यूज़ वैसी नहीं आ रही जैसे एग्जैक्टली हमारे पास आनी चाहिए उस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमें बताता है कि स्ट्रक्चर BCC है, FCC है या सिंपल क्यूबिक है। तो इस तरह की कंडीशन में हमारे पास क्या है कि हमें पता चल गया जो हमारे पास जो एक्स रे डायफ्रैक्शन पैटर्न आया था वो हमारे पास ना सिंपल क्यूबिक है, ना फेस सेंटर्ड है, ना ही बॉडी सेंटर्ड है। तो हो सकता है कि ये कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो या उसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये नॉन क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो हम इसका सिंपली ये लिख देंगे और आगे हम इस चीज़ को मज़ीद नहीं निकालेंगे। जो इसकी h² वाली वैल्यूज़ हैं, h² + k² + l² की वैल्यूज़, साथ में HKL जो हमारे प्लेन्स हैं वो नहीं निकालेंगे क्योंकि उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमारे पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक हो तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक और टेबल है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप देखें हमने उसी तरह से पीक नंबर्स लिख लिए, हमने 2 थीटा लिख लिया, ग्राफ में से थीटा निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम निकाल लिया। अब हमने उसी तरह 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया उसको। अच्छा, ये एक गलती मेरे से लास्ट वाले पेज पे हुई है, हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो BCC है वो 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। मैंने यहाँ पे FCC लिख दिया हुआ है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं कि ये हमारा BCC स्ट्रक्चर है और ये हमारा FCC स्ट्रक्चर का देता है, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक थी। ओके, अब हमने जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखें ये रिपीटिशन, यहाँ पे रिपीटिशन, यहाँ रिपीटिशन, यहाँ रिपीटिशन, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमने कह दिया कि ये वैल्यूज़ हमारी रिक्वायर्ड नहीं है जिस तरह की आनी चाहिए। देन ये देखें इतनी सारी रिपीटिशन, फिर 7 वैल्यू हमारे पास इंक्लूड नहीं होती, 14 में रिपीटिशन आ रही है, तो ये भी थोड़ा सा डाउटेड आ गया। अगली चीज़ की तरफ चलें तो अब हमारे पास क्या है, हमने इन सारे नंबर्स को एक्चुअली राउंड ऑफ कर लिया ताकि हमारी आसानी हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 6 एक 7 हमारे पास अनवांटेड वैल्यू आ गई, 8 10 12 15 अनवांटेड वैल्यू है, 17 और 25 में रिपीटिशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं या हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो वो ज़रूरी नहीं है 100% प्योर हो। हमारे पास जो रियल लाइफ केसेस होते हैं उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस होते हैं। अब हमें इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि हम इसको आया BCC कंसिडर करेंगे या FCC। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ से देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रिपीटिशंस चेक करें, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ये वाली हैं रिपीटिशन में, एक जो हमारे पास BCC की नहीं होती वो है, और देन यहाँ पे 2 की रिपीटिशन है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला केस है उसमें हमारे पास एक रिपीटिशन आ रही है, ठीक है, एक अनवांटेड वैल्यू है 15 और एक अनवांटेड वैल्यू है 7, यानी कि कोई इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से ये 7 और 15 वैल्यू आ रही है और एक ये रिपीटिशन आ रही है। इन दोनों की निस्बत हमारे पास ये वैल्यू ज़रा ज़्यादा सूटेबल है, तो हम इसको ये वाला कंसिडर करते हुए कहेंगे कि ये FCC स्ट्रक्चर है विद अ लिटल बिट ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब इसके लिए हर नंबर के लिए हमारे पास एक प्लेन डिफाइंड होता है, ठीक है। हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास प्लेन डिफाइंड है। ये उस चार्ट में सारा कुछ गिवन है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। उसके बाद अब जो ये चीज़ निकालनी है अल्फ़ा, या इसको कह लें आप डिस्टेंस, जो भी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे एंगस्ट्रॉम नॉट में तो ये किस तरीके से निकलेगी, ये निकलेगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। हमें हमेशा लैम्डा पता होता है कि हमने किस वेवलेंथ के साथ एक्स-रे डायफ्रैक्शन की है। आपकी अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा, या आप किसी को एनालाइज़ कर रहे हैं, आपका कोई कोर्स है जिसमें आपको एनालाइजिंग सिखाई जा रही है, तो उसमें आपको ये लैम्डा आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। आपको ख़ुद से इसको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला है लैम्डा स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये अब हमें यहाँ पे निकालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पे हमने हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए
एक अल्फ़ा निकाल के रख लिया है और एंड पे हमने उसका एवरेज भी निकाल लिया है। तो जो हमारे पास हम उसकी एवरेज वैल्यू है हम उसके यही लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम जब एनालाइज़ कर रहे होते हैं किसी ग्राफ़ को या किसी ग्राफ़ की हम लोग उसमें से कोई रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ उसकी बतानी होती है। तो हमने इस ग्राफ से क्या नतीजा निकाला कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है तो फेस सेंटर्ड, लेकिन उसमें कुछ पीक्स हैं जो बता रही हैं कि उसमें कुछ रेशो ऑफ इम्प्योरिटी भी मौजूद है। सो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी आपको ये बताने की कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन का अगर आपके पास ग्राफ हो तो उसमें से आप ये कैसे बता सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, अगर यही हमारे पास इसमें रिपीटिशन कम होती या इसमें ज़्यादा होती तो हम इसको BCC बताते, और अगर कोई और होती पीक्स जिसमें हमारे पास ये वाली रिपीटिशन ना आ रही होती और ये बहुत अच्छे से हमारे पास वैसी वेल ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू होती है, जैसे कि हमें सिंपल क्यूबिक के बारे में पता है, उसके बिहेवियर के बारे में, तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये वैल्यूज़ जिस ग्राफ की मैंने यहाँ पे बताई हैं उसकी पीक्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर था। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।